गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज हम लोग देखेंगे मॉक ड्रिल 5 जो कि आपकी यूपी टीजीटी पीजीटी बीपीएससी टीआरएफ 4.0 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 121। द टर्म यूज फॉर रिपीटिशन ऑफ अ वर्ड और फ्रेज एज द बिगिनिंग ऑफ द सक्सेसिव क्लॉज इज कॉल्ड रिपीटिटिव, टोटोलॉजी, एनाफोरा या नन ऑफ दीज। रिपीटिशन ऑफ अ वर्ड या फ्रेज, किसी भी वर्ड का रिपीटिशन या फ्रेज का रिपीटिशन बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव क्लॉज, किसी भी क्लॉज के शुरू में किसी भी वर्ड का रिपीटिशन या फ्रेज का रिपीटिशन क्या कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, एनाफोरा। एग्जाम्पल देखिए एनाफोरा के। इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम। यहाँ पे देखिए इट वॉज क्लॉज की स्टार्टिंग वर्ड या फ्रेज के रिपीटिशन से हो रही है। जैसे इट वॉज आ रहा है, इट वॉज आ रहा है, तो इसी को एनाफोरा कहते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए, माई लाइफ इज़ माई पर्पस, माई लाइफ इज़ माई गोल, माई लाइफ इज़ माई इंस्पिरेशन। थर्ड में देखिए, यू में सूड मी विद योर वर्ड्स, यू में कट मी विद योर आइज। तो यहाँ पे रिपीटिशन हो रहा है यू में। सेकंड में माई लाइफ इज़, माई लाइफ इज़, माई लाइफ इज़। तो ये रिपीटिशन हो रहा है किसी भी क्लॉज के स्टार्टिंग में किसी भी वर्ड या फ्रेज का रिपीटिशन ही एनाफोरा कहलाता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम। ये चार्ल्स डिकेंस के किस नॉवेल की ओपनिंग लाइन है? आपको बताना है कि इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम। ये चार्ल्स डिकेंस की किस नॉवेल की ओपनिंग लाइन है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 122। द टर्म जेंटल कॉमेडी वॉज यूज बाई एडिसन, बेकन, स्टील्स या नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एडिसन। क्वेश्चन नंबर 123। जेंटल कॉमेडी वॉज डेवलप्ड बाई, किसके द्वारा डेवलप की गई है? मोलियार, कोले, सिबार, सिमॉन्स या नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 123 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोले सिवर के द्वारा डेवलप की गई है जेंटल कॉमेडी। कोले सिवर का एक प्ले है द केयरलेस हस्बैंड, 1704 में आया था। ये एग्जाम्पल है जेंटल कॉमेडी का। क्वेश्चन नंबर 124। वी हेट पोएट्री दैट हैज अ पाल्पेबल डिजाइन अपॉन अस सेड बाई, किसकी कोटेशन है ये? डब्ल्यू बी ईट्स, अर्नोल्ड, ब्राउनिंग या जॉन कीट्स। क्वेश्चन नंबर 124 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, जॉन कीट्स ने कहा है वी हेट पोएट्री दैट हैज अ पाल्पेबल डिजाइन अपॉन अस। क्वेश्चन नंबर 125। A humorous verse form of 5 anapestic lines with a rhyme scheme AABBA is called। एक humorous verse form है, 5 anapestic line है, मतलब 5 लाइन्स की होती है जिसकी राइम स्कीम AABBA होती है, उसको क्या कहते हैं? लाइमरिक, कपलेट, क्वार्टरन या नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाइमरिक। लाइमरिक 5 लाइन्स की पोयम होती है जिसकी राइम स्कीम AABBA रहती है। क्वेश्चन नंबर 126। द कॉमेडी ऑफ मैनर वॉज ओरिजिनेटेड इन इंग्लैंड, स्पेन, फ्रांस या जर्मन। क्वेश्चन नंबर 126 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द कॉमेडी ऑफ मैनर वॉज ओरिजिनेटेड इन फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 127। रोमांटिसिज्म वॉज डिफाइंड एज द रिनेसा ऑफ वंडर बाई वॉट्स, डंटन, कोलिंस, विटमैन या नन ऑफ दीज।
किसने रोमांटिसिज्म को डिफाइन किया रिनेस ऑफ वंडर के रूप में? क्वेश्चन नंबर 127 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। वॉट्स डंटन ने रोमांटिसिज्म को डिफाइन किया है द रिनेस ऑफ वंडर के रूप में। क्वेश्चन नंबर 128, हु कॉइन द टर्म प्रॉब्लम प्ले? जो प्रॉब्लम प्ले है टर्म, ये किसने कॉइन किया है? ऑरवेल ने, ब्राउनिंग ने, अर्नोल्ड ने, सिडनी ग्रैंडी ने। क्वेश्चन नंबर 128 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। सिडनी ग्रैंडी ने प्रॉब्लम प्ले टर्म को कॉइन किया है। एक्सप्लेनेशन देखिए, द टर्म प्रॉब्लम प्ले वॉज कॉइन बाई सिडनी ग्रैंडी। सिडनी ग्रैंडी ने कॉइन किया है प्रॉब्लम प्ले। ही यूज्ड इट टू क्रिटिसाइज द इंटेलेक्चुअल ड्रामा ऑफ द लेट 19th एंड अर्ली 20th century, particularly play by writers like बर्नार्ड शॉ एंड गाल्सवर्थी। सिडनी ग्रैंडी ने प्रॉब्लम प्ले को कॉइन किया है क्रिटिसाइज करने के लिए जो लेट 19 और अर्ली 20th सेंचुरी के जो ड्रामा है उसको क्रिटिसाइज करने के लिए किया है। स्पेशली जीबी शॉ और गाल्सवर्दी के जो प्ले है उसको क्रिटिसाइज करने के लिए इस टर्म को कॉइन किया है सिडनी ग्रैंडी ने। द टर्म आल्सो गेन प्रोमिनेंस इन शेक्सपियरियन studies where it was applied to certain dark comedies like Measure for Measure, All's Well That Ends Well एंड ट्वाइलेट एंड क्रेसिडा। विलियम शेक्सपियर के जो प्रॉब्लम प्ले है मीजर फॉर मीजर, ऑल विल दैट एंड्स वेल एंड ट्वाइलेट एंड क्रेसिडा, इनके लिए जो टर्म यूज़ किया है प्रॉब्लम प्ले वो यूज़ किया है फ्रेडरिक एस बॉस ने। फ्रेडरिक एस बॉस ने प्रॉब्लम प्ले जो टर्म है इसको अप्लाइड किया है शेक्सपियर के वर्क्स के ऊपर। तो शेक्सपियर के वर्क्स के ऊपर जो अप्लाई किए हैं प्रॉब्लम प्ले को वो है फ्रेडरिक बॉस, ना कि सिडनी ग्रैंडी। तो अगर शेक्सपियर के प्रॉब्लम प्ले की बात आती है तो फ्रेडरिक एस बॉस बताइएगा, और नॉर्मली जो प्रॉब्लम प्ले कॉइन किए है वो सिडनी ग्रैंडी ने कॉइन किया है। क्वेश्चन नंबर 129, क्लासिसिज्म इज हेल्थ, रोमांटिसिज्म इज डिसीज सेड बाय, किसने कहा है? प्लेटो, अलेक्जेंडर, गोथे या नन ऑफ दीज? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोथे। क्लासिसिज्म इज हेल्थ, रोमांटिसिज्म इज डिसीज, ये कहा है गोथे ने। इस कोट को गोथे ने कहा है, और गोथे का जो फुल नेम है वो जोहान वोल्फगैंग वॉन गोथे। तो इसका इनका फुल नेम भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि फुल नेम गोथे का क्या है। जोहानन वोल्फगैंग वॉन गोथे एक जर्मन राइटर, पोएट एंड प्ले राइटर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 130, पोएट्री शुड सरप्राइज अस बाई फाइन एक्सेस सेड बाई, किसने कहा है पोएट्री के बारे में? कीट्स, सैली ईट्स या नन ऑफ दीज? क्वेश्चन नंबर 130 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। जॉन कीट्स ने कहा है पोएट्री शुड सरप्राइज अस बाई अ फाइन एक्सेस। क्वेश्चन नंबर 131, when any error is judgment is caused by ignorance, it is called hamartia, ignorance, totally, and none of these। जब इग्नोरेंस के कारण जजमेंट में कोई एरर आ जाती है तो उसको क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हमर्सिया। जब अज्ञानता के कारण कोई एरर आ जाती है जजमेंट में उसको हमर्सिया कहते हैं। एक्सप्लेनेशन देखिए, जो हमासिया शब्द आया है ये ग्रीक से आया है। ग्रीक में हमासिया का मीनिंग होता है मिस द मार्क या एर। हमासिया का जो प्राइमरी मीनिंग रहता है वो मिस द मार्क रहता है। तो प्राइमरी मीनिंग याद रखिएगा, हमासिया का जो प्राइमरी मीनिंग है वो मिस द मार्क है या टू एर है। हमासिया एसोसिएटेड है ग्रीक ट्रेजिडी से या क्रिश्चियन थियोलॉजी से। हमासिया को सबसे पहले यूज किया था अरिस्टोटल ने अपने वर्क पोएटिक्स में।
तो ये मेन बात है, याद रखिएगा। अरिस्टोटल ने सबसे पहले हर्मासिया का यूज़ किया था पोएटिक्स में। ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है मिस द मार्क या टू एर। क्वेश्चन नंबर 132, अ न्यू वर्ड फॉर्म बाय रिवर्सिंग द लेटर्स इज नोन एज एनाग्राम, आर्केटाइप, एंटी हीरो या नन ऑफ दीज। अ न्यू वर्ड फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द लेटर्स, मतलब लेटर्स को रिवर्स करके एक नया शब्द को बना देना, उसको क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 132 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, एनाग्राम। एग्जाम्पल देखिए, जैसे लिसन, लिसन को, लिसन में जो लेटर है इस लेटर को रिवर्स करके एक नया वर्ड बना देते हैं साइलेंट, या साइलेंट को रिवर्स करके एक नया वर्ड कॉइन हो जाता है लिसन। जैसे एस्ट्रोनोमर, एस्ट्रोनोमर में जो लेटर्स है इस लेटर को रिवर्स करके, लेटर को इधर उधर करके एक नया वर्ड बना देते हैं मून स्टारर, तो उसको कहते हैं एनाग्राम। न्यू वर्ड फॉर्म बाय रिवर्सिंग द लेटर्स इज नोन एज एनाग्राम। Question number 133. A confusion between the poem and its results is known as। confusion between the poem, पोएम और उसके रिजल्ट के बीच में जो confusion हो जाता है उसको क्या कहते हैं? एनाग्राम, अफेक्टिव फैल्सी, एग्नोसिस, अलूजन। क्वेश्चन नंबर 133 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अफेक्टिव फैल्सी। पोएम और उसके रिजल्ट के बीच में जो कन्फ्यूजन होता है उसको अफेक्टिव फैल्सी कहते हैं। जो अफेक्टिव फैल्सी टर्म है ये कॉइन किया था डब्ल्यू के विमसेट और मुड्रो बियार्ड्सले ने अपने ऐसे द अफेक्टिव फैल्सी में ही। पब्लिश हुआ है इन शिवानी रिव्यू में इन 1949 में। क्वेश्चन नंबर 134, मैग्नम ओपस इज, ये मैग्नम ओपस क्या है? ऑथर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, राइटर ऑफ लिटरेरी वर्क्स, नेम अज्यूम बाय अ राइटर या नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 134 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, एन ऑथर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, मैग्नम ओपस। मैग्नम ओपस किसी भी राइटर की जो मास्टरपीस होती है उसको कहते हैं मैग्नम ओपस। क्वेश्चन नंबर 135, अ लिटरेरी मैन, अ राइटर ऑफ लिटरेरी वर्क्स इज। लिटरेरी मैन होता है किसी भी लिटरेरी वर्क्स का राइटर को, उसको क्या कहते हैं? लिटरेचर, लिटरेटर या लाइटोटस या नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 135 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिटरेटर। लिटरेटर यानी साहित्यकार या साहित्य प्रेमी, उसको कहते हैं लिटरेटर। स्पेलिंग भी याद कर लीजिएगा, LITTERATUR, लिटरेटर जो साहित्यकार होता है। क्वेश्चन नंबर 136, अ पीस ऑफ सटायर आइदर इन प्रोज और वर्स मेनली पर्सनल अटैक इज नोन एज ले, मैग्नम या लैम्पून या नन ऑफ दीज। पीस ऑफ सटायर एक सटायर है जो प्रोज और वर्स दोनों में हो सकते हैं, स्पेशली पर्सनल अटैक किए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 136 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लैम्पून। लैम्पून का मतलब होता है पर्सनल अटैक, एक प्रकार का सटायर है। क्वेश्चन नंबर 137, अ पोएम यूजली अबाउट सम इंसिडेंट ऑफ रस्टिक लाइफ ऑफन इज पेस्टोरल फॉर्म इज नोन एज पिक्टोरियल, फार्स, आइडियल या नन ऑफ दीज। एक प्रकार की पोएम है, अक्सर इसका यूज होता है रस्टिक लाइफ के इंसिडेंट को दिखाने के लिए, पेस्टोरल फॉर्म में रहती है। क्वेश्चन नंबर 137 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आइडियल।
आइडियल एक शॉर्ट पोएम होती है, पेस्टोरल सेलिब्रेट होती है, रूरल लाइफ में इंक्लूड डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर, नेचर का डिस्क्रिप्शन भी इसमें इंक्लूड रहता है। आइडियल ओरिजिनेट फ्रॉम ग्रीक, ग्रीक वर्ड से आया आइडियल, जिसका मतलब होता है लिटिल पिक्चर, और ग्रीक वर्ड इडिलियन से आया है, इडिलियन का मतलब होता है लिटिल पिक्चर। क्वेश्चन नंबर 138, चौसर इज द अर्लीस्ट ऑफ ग्रेट मॉडर्न, हु होल्ड्स दिस व्यू, किसने कहा है चौसर इज द अर्लीस्ट ऑफ द ग्रेट मॉडर्न्स? ड्राइडन, बेन जॉनसन, टी एस इलियर, द मैथ्यू अर्नोल्ड। क्वेश्चन नंबर 138 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा है चौसर इज द अर्लीस्ट ऑफ द ग्रेट मॉडर्न्स। मैथ्यू अर्नोल्ड ने ये जो कोड कही है ये स्टडी ऑफ पोएट्री में कही है कि चौसर इज द अर्लीस्ट ऑफ द ग्रेट मॉडर्न्स। द स्टडी ऑफ पोएट्री अर्नोल्ड का ऐसे है, इसी ऐसे में कहा है कि चौसर इज द अर्लीस्ट ऑफ द ग्रेट मॉडर्न्स। क्वेश्चन नंबर 139, द रिथम इन पोएट्री एंड प्रोज प्रोड्यूस्ड बाय स्टेज एंड अनस्टेज वर्स इज कैकोफोनी, कैडेंस, क्लासिकल या नन ऑफ दीज? स्टेज या अनस्टेज वर्स के द्वारा जो प्रोड्यूस की जाती है पोएट्री या प्रोज में रिद्म, उसको क्या कहते हैं, कैकोफोनी, कैडेंस या क्लासिकल? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैडेंस। क्वेश्चन नंबर 140, अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच कंजंक्शन आर ओमिटेड इज, एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें कंजंक्शन को ओमिट कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। असेंडेटन, क्लाइमैक्स, बेलेस लेटर्स या नन ऑफ दीज? क्वेश्चन नंबर 140 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असेंडेटन। असेंडेटन में जो कंजंक्शन होते हैं उसको ओमिट कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए एक्सप्लेनेशन में, असेंडेटन इज अ लिटरेरी डिवाइस वेयर कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन जैसे एंड और बट आर ओमिटेड बिटवीन वर्ड्स, फ्रेज या क्लॉज इन अ सेंटेंस। सेंटेंस में जो भी वर्ड्स आ रहा है, फ्रेज आ रहा है, क्लॉजेस आ रहा है, उसमें जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं उसको ओमिट कर देते हैं, यानी छोड़ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि क्रिएटिंग अ फास्टर पेस, ताकि उसको एक फास्टर पेस दे सके। एम्फेसाइजिंग द आइडियाज बीइंग कनेक्टेड, जैसे आई केम, आई सॉ एंड आई कंकर्ड। अगर इसको आसिंडेटन में लिखेंगे तो आई केम, आई सॉ, आई कंकर्ड। तो यहाँ पे जो एंड कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, इसको ओमिट कर दिया है, इसको छोड़ दिया है आसिंडेटन में लिखने के। तो आई केम, आई सॉ, आई कंकर्ड, ये एग्जाम्पल है आसिंडेटन का। अदर एग्जाम्पल्स देखिए असिंडेटन के, इट वॉज द वेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द रॉस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द एज ऑफ विस्डम, इट वॉज द एज ऑफ फुलिशनेस। ये देखिए हमने कमेंट बॉक्स में पूछा था, जो यहाँ पे आपको आंसर भी मिल गया। चार्ल्स डिकेंस का नावल है अ टेल ऑफ टू सिटीज, ये ओपनिंग लाइन है, इट वॉज द वेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम। चार्ल्स डिकेंस का नावल है अ टेल ऑफ टू सिटीज, अ टेल ऑफ टू सिटीज की ओपनिंग लाइन है ये, इट वॉज द वेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द रॉस्ट ऑफ टाइम। तो याद रखिएगा ये ओपनिंग लाइन है अ टेल ऑफ टू सिटीज की। लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये फ्रेंच मोटो है। ये सब एग्जाम्पल है आसिंडेटन के। क्वेश्चन नंबर 141, व्हाट इज द मेन फॉर्म ऑफ वर्स यूज्ड इन द कंटेम्पररी टेल्स? सोनेट, बैलेट, राइम रोल, ब्लैंक वर्स। जो कंटेम्पररी टेल्स है वो किस फॉर्म में लिखी गई है? सोनेट फॉर्म में, बैलेट फॉर्म में, राइम रॉयल में या ब्लैंक वर्स में? क्वेश्चन नंबर 141 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइम रॉल में लिखी गई है कंटेम्पररी टेल्स। अब राइम रॉल की राइम स्कीम क्या होती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। कितने लाइन की राइम रॉल रहती है ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 142, व्हाट इज द नेम ऑफ द टैवर्न फ्रॉम विच द पिलग्रिम्स इन कैंटरबरी टेल्स डिपार्ट?
मरमेड, ग्लोब, टेवार्ड या द रोज एंड द क्राउड। आपको टेवार्ड का नाम बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द टेवार्ड। क्वेश्चन नंबर 143, विच टेल इन कैंटरबरी टेल्स इज अ कोर्टली रोमांस? मिलर्स टेल, नाइट टेल्स, वाइफ ऑफ बाथ टेल या पार्टनर टेल? आपको टेल का नाम बताना है, कैंटरबरी टेल्स में कौन सी टेल है जो कोर्टली रोमांस है। क्वेश्चन नंबर 143 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द नाइट्स टेल, ये कोर्टली रोमांस है। क्वेश्चन नंबर 144, विच कंटेम्परेरी पिलग्रिम्स कैरीज अ ब्रूच इंस्क्राइब्ड विद द लैटिन वर्ड्स मीनिंग लव कंकर्स ऑल? कंटेम्परेरी पिलग्रिम्स जो कैरी करता है एक ब्रूच को जिसमें गुदा हुआ होता है लैटिन वर्ड्स, और उस लैटिन वर्ड्स का मतलब होता है लव कॉन्कर्स ऑल। आपको बताना है उस पिलग्रिम का नाम, पैरस, मॉन्क, वाइफ ऑफ बाथ या स्क्वायर। कौन सा कंटेम्परेरी पिलग्रिम है जो कैरी करता है एक ब्रूच को जिस पे खुदा हुआ होता है लैटिन वर्ड्स, और उस लैटिन वर्ड्स का मतलब होता है कि लव कॉन्कर्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 144 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द प्रायरस। एक्सप्लेनेशन देखिए, जॉफ्री चौसर की जो कंटेम्परेरी टेल्स है, द प्रायरस कैरी अ ब्रूच इंस्क्राइब विद द लैटिन फ्रेज, और जो लैटिन फ्रेज लिखा होता है वो लिखा होता है आमर विंसिट ओमनिया, ये लैटिन में लिखा है, जिसका ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में तो निकल कर आएगा लव कॉन्कर्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 145, हु अमंग द फॉलोइंग वाज जॉफ्री चौसर्स कंटेम्परेरी? चौसर के कंटेम्परेरी का नाम बताना है, कौन है? थॉमस चैटर्टन, जॉन गोवर, थॉमस सैडवेल या जॉन गे? क्वेश्चन नंबर 145 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन गोवर, ये कंटेम्परेरी रहे हैं चौसर के। क्वेश्चन नंबर 146, फ्रॉम अमंग द कंटेम्परेरी पिलग्रिम्स विच ग्रुप वुड क्वालिफाई एज द अपर क्लास? कौन सा ग्रुप है जिसको क्वालिफाई किया जाता है अपर क्लास के रूप में? द पार्टनर, द मिलर, द नन प्रीस्ट, फ्रैंकलिन पार्सन या वाइफ ऑफ बाथ, द नाइट, द स्क्वायर, द प्रायरस, द रीव, द मैंसिपल, द क्लर्क? कौन सा ग्रुप है जिसको अपर क्लास के रूप में क्वालिफाई किया गया है? क्वेश्चन नंबर 146 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द नाइट, द स्क्वायर, द प्रायरस, ये अपर क्लास को शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 147, हु सेज अबाउट चौसर्स कैरेक्टर्स? कौन कहता है चौसर के कैरेक्टर्स के बारे में? हियर इज गॉड्स प्लेंटी, ड्राइडन, डॉक्टर जॉनसन, पोप या कॉलरिज? क्वेश्चन नंबर 147 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, ड्राइडन। ड्राइडन ने कहा है चौसर के कैरेक्टर्स के बारे में, हियर इज गॉड्स प्लेंटी। ये कोट चौसर के कैरेक्टर्स के बारे में कहा है जॉन ड्राइडन ने, और इसको यूज़ किया है इस फ्रेज को अपने प्रेफेस टू द फेबल्स में, डिस्क्राइब किया है रिचनेस एंड वैरायटी ऑफ चौसर्स के कैरेक्टर्स को और दियर डिपिक्शन इन द कंटेम्परेरी टेल्स। कंटेम्परेरी टेल्स में जो कैरेक्टर्स है उन कैरेक्टर्स के रिचनेस और वैरायटी को डिस्क्राइब किया है जॉन ड्राइडन ने। क्वेश्चन नंबर 148, if Chaucer is the father of English poetry, he is the grandfather of the English novel. Who makes this remark? Walter Pater, Ruskin, G. K. Chesterton या Coleridge? किसने कहा है कि इफ चौसर इज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, ही इज द ग्रैंडफादर ऑफ द इंग्लिश नॉवेल?
क्वेश्चन नंबर 148 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जी के जेस्टर्डन ने कहा है, इफ चौसर इज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, ही इज द ग्रैंडफादर ऑफ द इंग्लिश नॉवेल। क्वेश्चन नंबर 149, विथ चौसर इज बोर्न अवर रियल पोएट्री, हु होल्ड्स दिस व्यू। किसने कहा है? मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा है, स्पेंसर ने, ड्राइडन ने या एडिसन ने। विथ चौसर इज द बोर्न अवर रियल पोएट्री। क्वेश्चन नंबर 149 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा है, विथ चौसर इज द बोर्न अवर रियल पोएट्री। ये जो कोट कही है मैथ्यू अर्नोल्ड ने कही है अपने ऐसे द स्टडी ऑफ पोएट्री में। क्वेश्चन नंबर 150, चौसर लिव ड्यूरिंग द रेन ऑफ एडवर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकेंड, एडवर्ड सेकेंड, हेनरी फोर्थ, रिचर्ड सेकेंड, हेनरी फोर्थ, एडवर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकेंड या हेनरी फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 150 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एडवर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकेंड एंड हेनरी फोर्थ के शासनकाल के समय चौसर जीवित रहे हैं। तो याद रखिए, एडवर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकेंड, हेनरी फोर्थ, इनके शासनकाल के समय चौसर जीवित थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चंस अगर पसंद आ रहा है चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।